लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रभु कृपा एस्ट्रोलॉजर। नमस्कार दोस्तों मैं रत्नेश दीक्षित अपने YouTube चैनल प्रभु कृपा एस्ट्रोलॉजर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अपने इस वीडियो में मैं आपको राम बड़े हैं अथवा राम का नाम बड़ा है, इस विषय को सिद्ध करने के लिए भगवान श्री राम के ही जीवन पर घटित एक महत्वपूर्ण घटना, एक महत्वपूर्ण कथा आपको सुनाने वाला हूं। इसको सुनने के बाद आप इस चीज का डिसीजन ले सकेंगे, आप इस निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे कि राम से भी बड़ा राम का नाम क्यों है, क्यों हर पत्थर पर श्री राम का नाम लिख करके उसे अथाह सागर में भी तराया जा सका। दोस्तों एक बार की बात है, विश्वामित्र मुनि विश्वामित्र जो कि भगवान श्री राम के गुरु थे, वह काशी में जाते हैं शिव मंदिर पे। उसी समय उस शिव मंदिर पर काशी नरेश भी आए हुए रहते हैं, परंतु काशी नरेश ने अभिमानवश मुनि विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया, जिससे मुनि विश्वामित्र अत्यंत क्रोधित हो गए और वह इतने क्रुद्ध हो गए कि तुरंत वहां से अयोध्या आ गए और अयोध्या में भगवान श्री राम से तुरंत ही इस विषय पर वार्ता करने से पहले भगवान श्री राम से उन्होंने कहा कि हे राम, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो भगवान श्री राम ने कहा कि प्रभु, मैं माता पिता और गुरु के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो उनसे वचन धरा करके कि जैसा मैं कहूंगा वैसा ही तुम्हें करना होगा, मुनि विश्वामित्र ने उनसे ऐसा वचन धरा करके और उनसे यह प्रण करवाया कि आज सूर्यास्त के पहले काशी नरेश का सिर काट के तुम मेरे पास ले आओगे। और भगवान श्री राम जो कि पहले ही वचनबद्ध हो चुके थे, उन्होंने ऐसा वचन रख लिया कि आज सूर्यास्त के पहले मैं काशी नरेश का सिर काट दूंगा। और रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाए। इसी रीति पर चलते हुए भगवान श्री राम ने उसकी खोज में निकल गए। इधर काशी नरेश को जब यह समाचार ज्ञात हुआ कि स्वयं भगवान श्री राम ने आज सूर्यास्त के पहले उन्हीं का वध करने का प्रण ले लिया है, तो अपने प्राणों को संकट में पड़ता देख उन्हें एक विद्वान ने ऐसा बताया कि अब तुम्हारी रक्षा यदि कोई कर सकता है तो केवल और केवल इस धरा पर श्री हनुमान जी महाराज ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। परंतु श्री हनुमान जी तुम्हारी रक्षा करें, इसके लिए जरूरी है कि तुम माता अंजना के, भगवान हनुमान जी की माता अंजना के चरणों पर जाकर उनके चरण पकड़ लो। तो वह काशी नरेश तुरंत ही माता अंजना के पास गए और उनके चरणों को पकड़ के उनसे अपने प्राणों की भिक्षा मांगी। तो माता अंजना ने बिना विषय जाने हुए ही उनको अभय दान दे दिया कि मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा अवश्य करूंगी। उसके बाद काशी नरेश ने उनको पूरा वक्तव्य समझाया, पूरा विषय बताया कि मेरे प्राण संकट में क्यों हैं, क्यों भगवान श्री राम ने प्रण ले लिया है कि आज सूर्यास्त के पहले मेरा शीश काट देंगे। तब माता अंजना क्योंकि वचनबद्ध हो चुकी थी, तो उन्होंने श्री हनुमान जी का आवाहन किया। माता की पुकार सुनते ही हनुमान जी तुरंत ही प्रकट हो गए और हनुमान जी ने कहा कि माता, आपने क्योंकि वचन दे दिया है काशी नरेश के प्राणों की रक्षा के लिए, इसलिए मैं आपके वचनों की लाज रखने के लिए काशी नरेश के प्राणों की रक्षा अवश्य करूंगा। और इसके बाद श्री हनुमान जी महाराज तुरंत ही अयोध्या गए और अयोध्या में बहुत खोजने के बाद उन्हें भगवान श्री राम मिले, जो कि जा रहे थे काशी नरेश का वध करने। हनुमान जी ने कभी भी श्री राम से कुछ भी नहीं मांगा था और श्री राम
हमेशा हनुमान जी पर बहुत ही प्रसन्न रहते थे तथा उन पर उनका विशेष स्नेह था। तो आज हनुमान जी गए और भगवान श्री राम के चरणों को पकड़ लिया और उनसे कहा कि हे प्रभु, आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। तो श्री राम, क्योंकि श्री हनुमान जी से अत्यधिक स्नेह रखते थे और अत्यधिक प्रेम करते थे, उन्होंने तुरंत ही कह दिया कि हे हनुमान, तुम जो मांगोगे बिना सोचे समझे तत्क्षण तुम्हें दान कर दूंगा। तो श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मैं आपसे ऐसा वरदान मांगना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति आपका नाम जपे उसको दुनिया में कोई भी मार ना पाए। जो अहरनिश 24 घंटे आपके नाम का जप करे उसकी कभी अकाल मृत्यु ना हो, उसका कोई वध ना कर पाए। तो जब श्री हनुमान जी ने ऐसा वचन, ऐसा वरदान मांगा तो श्री राम जी ने बिना सोचे समझे ही उनको वरदान दे दिया और तथास्तु बोल दिया कि ठीक है, जो मेरे नाम का जाप करेगा उसको कोई भी नहीं मार पाएगा। और हनुमान जी ने ऐसा ही वचन ले लिया था कि हे प्रभु, उसको कोई भी मतलब आप भी ना मार सकिए। तब इधर श्री राम निकल पड़े काशी नरेश का वध करने और उधर श्री हनुमान जी महाराज काशी नरेश के पास गए और उन्होंने कहा, हनुमान जी ने काशी नरेश से, कि तुम इस स्थान पर वृक्ष के नीचे बैठ करके राम नाम का एकाग्र होकर के जाप करो। तो वह काशी नरेश पेड़ के नीचे बैठ करके राम नाम का जाप प्रारंभ कर दिया। राम 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 वो जपने ही लगे। इधर भगवान श्री राम विश्वामित्र के साथ, अपने सैनिकगणों के साथ उनको खोजते खोजते काफी देर बाद काशी नरेश के पास पहुंच गए। और जब उन्होंने देखा, क्योंकि वह गुरु के वचन से बद्ध थे, उन्होंने अपना वचन दे चुके थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही काशी नरेश को देखते हुए और अपने बाणों का संधान किया। परंतु जैसे ही भगवान श्री राम ने बाण चलाया, वैसे ही उनका बाण काशी नरेश के सामने जाते ही अदृश्य हो गया। यह देखकर मुनि विश्वामित्र, भगवान श्री राम आदि बहुत ही अचंभित हुए और हनुमान जी छिपे हुए थे और भक्त और भगवान की इस लीला को देख रहे थे। फिर भगवान श्री राम ने दूसरा बाण संधान किया और चलाया, वह बाण भी अदृश्य हो गया। तब मुनि विश्वामित्र ने ध्यान लगा करके देखा कि काशी नरेश की रक्षा कौन कर रहा है। तो उन्होंने देखा कि काशी नरेश के चारों तरफ श्री राम नाम की रक्षा कवच बन चुका है, जो काशी नरेश की रक्षा कर रहा है। ऐसा देख करके मुनि विश्वामित्र अत्यंत क्रोधित हुए कि हे राम, तुम एक तरफ तो मेरे साथ होकर के राम बाण का संधान कर रहे हो और काशी नरेश का वध कर रहे हो, परंतु वध करने का प्रयास कर रहे हो, और वहीं दूसरी तरफ तुम्हारा ही राम नाम काशी नरेश की रक्षा कर रहा है। यह तो षड्यंत्र हो गया। उस पर भगवान श्री राम ने कहा कि हे प्रभु, ऐसा नहीं है। यह पता नहीं किस युक्ति के कारण यह मेरे ही नाम का जाप कर रहा है। तब जब कई बार विफल हो गए भगवान श्री राम के, तो देवर्षि नारद तथा हनुमान जी प्रकट हुए और उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि हे प्रभु, आपने ही ऐसा वरदान दिया है कि जो आपके नाम का जाप करेगा उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, उस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो आपका यह वरदान कैसे असत्य हो सकता है? और आपका यही वरदान, आपका यही राम नाम काशी नरेश की रक्षा कर रहा है, जिसको स्वयं आप भी मारने में सामर्थ्य नहीं है। तो ऐसा देख करके और राम नाम की महिमा बनी रहे, इसके लिए देवर्षि नारद और श्री हनुमान जी ने मुनि विश्वामित्र को अपना यह वचन वापस लेने के लिए कहा कि काशी नरेश का वध कर दिया जाए। तब मुनि विश्वामित्र के चरणों में काशी नरेश आ गए, लेट गए और उनसे क्षमा याचना किया, जिससे प्रसन्न होकर के
उन्होंने उसको अभयदान दे दिया और अपना प्राण वापस ले लिया और भगवान श्री राम को वचन मुक्त कर दिया। दोस्तों, यही एक घटना थी जिसके बाद से संपूर्ण जगत में यह विख्यात हो गया कि राम नाम जपने वाले को स्वयं श्री राम के समान ऐश्वर्यशाली, प्रतिभाशाली, गुणवान और महावीर भी नहीं मार सकता। दोस्तों, वैसे तो श्री राम और रावण के युद्ध में राम नाम की महिमा संपूर्ण जगत ने देख ही लिया था। जब राम नाम के पत्थरों पर संपूर्ण वानर सेना लंका पर पहुंच गई थी, और आज यह दूसरी ऐसी घटना थी जब यह सिद्ध हो गया कि श्री राम से भी श्रेष्ठ है राम का नाम। तो दोस्तों, आपको भी यदि यह भवसागर पार करना है, इस भवसागर के कुएं से बाहर निकलना है, इस माया जाल से मुक्त होना है, तो आपको श्री राम के नाम का सहारा लेना पड़ेगा। यह राम नाम ही है जो आपको श्री राम से मिलवा सकता है और आपको समस्त कष्टों और पीड़ा से मुक्ति दिला सकता है। क्योंकि दोस्तों, जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कहीं आवत नाही। इसलिए यदि अंत में भी आप चाहते हैं कि आपके मुख पर राम का नाम रहे, तो अभी से यह अभ्यास शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपने यह कथा सुनी और आपको यह पता चला कि श्री राम से भी श्रेष्ठ है राम का नाम। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री वेणी माधव।